हाँ बेटा, वन मोर क्वेश्चन टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस, यानी आज हम एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन से पहले हम यानी इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट, the point which we are going to discuss, that is complementary formulae। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होने चाहिए कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स किन एंगल्स को कहते हैं। सिंपली डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में भी सुना होगा, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose sum is equal to 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इन एंगल्स को हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाई दीज टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स? बिकॉज डियर स्टूडेंट्स, जब हम इन दो एंगल्स का सम करेंगे देन वी विल गेट 90 डिग्री एंड वी कैन से दैट दीज टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी मैंने आपको बताया कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose sum is equal to 90 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, वन मोर पॉइंट जो आपको क्लिक करना है यहाँ, when you have to find the complement of any angle, for example you have find the complement of 20 degree, then how can you determine the complement of this angle? Dear students, the complement of this angle is equal to 90 degree minus 20 degree, which is equal to 70 degree. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव टू फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल थीटा, तो हम कैसे कंप्लीमेंट, यानी व्हेन यू हैव टू फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ एनी एंगल, तो सिंपली हाउ विल यू डिटरमाइन द कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल? तो हम इस एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी डियर स्टूडेंट्स थीटा का कंप्लीमेंट है 90 माइनस थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपको एक्चुअली में क्लिक जो टॉपिक करना है, दैट इज कंप्लीमेंट्री फॉर्मूलाए, यानी जो टॉपिक आपको यहाँ क्लिक करना है, द टॉपिक इज कंप्लीमेंट्री फॉर्मूलाए। तो इसमें आपको डियर स्टूडेंट्स कुछ फॉर्मूलाए यहाँ क्लिक करने हैं। द फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी डियर स्टूडेंट्स दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये फॉर्मूलाएं आपके दिमाग में भी होने चाहिए और ये आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज पढ़ोगे तो एक्सरसाइज में आपके ये बहुत काम आएंगे। वन मोर फॉर्मूला इज डियर स्टूडेंट्स कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। वन मोर फॉर्मूला, यानी tan of 90 minus theta, this is equal to dear students cot theta। one more point, cot of 90 minus theta, this cot of 90 minus theta is equal to dear students tan theta, this is equal to tan theta। one more formula, sec of 90 minus theta, this formula is equal to dear students cosec theta। and one more formula dear students, यानी sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta। पहली फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। दूसरी फॉर्मूला पढ़ा है मैंने कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो एक और फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ी, वो फॉर्मूला क्या है? tan of 90 minus theta that is equal to cot theta, और cot of 90 minus theta that is equal to tan theta, sec of 90 minus theta cosec theta। एंड जो इसकी लास्ट फार्मूला है वो क्या है? वो है cosec of 90 minus theta which is equal to sec theta। यानी डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला है आपके दिमाग में होने चाहिए। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos of 90 minus theta equals to sin theta, tan of 90 minus theta equals to cot theta,
cot of 90 minus theta equals to tan theta, sec of 90 minus theta which is equal to cosec theta, and the last formula is cosec of 90 minus theta which is equal to sec theta. So dear students, now we will discuss the question number 1 of exercise 8.3. यानी अब हम exercise 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 इज फर्स्ट पार्ट साइन 18 डिग्री और अपॉन में क्या है? अपॉन में है कॉस 72 डिग्री. यानी फर्स्ट पार्ट इज साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री. तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे इस पार्ट को हम सिंपलीफाई करेंगे? अगर आप ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल देखोगे तो फ्रॉम द ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल में साइन 18 डिग्री का वैल्यू अवेलेबल नहीं है. उसमें आपको यू हैव गिवन ओनली द सम स्पेशल एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो यहाँ तो देन देयर अराइज अ क्वेश्चन, सर अब हम इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, first of all you will check these two angles are complementary. Yes, these two angles are complementary. Why these two angles are complementary? मैंने आपको अभी बताया कि complementary angles are those angles whose sum is equal to 90 degree. जब आप इन दो angles का sum करोगे we will get 90 degree. Dear students, हम इसको ऐसे लिखेंगे और अपॉन में लिखेंगे cos 72 डिग्री. तो अब क्या करना है? अब आप चाहे तो इसका कंप्लीमेंट लिख सकते हो, चाहे तो इसका कंप्लीमेंट लिख सकते हो. यानी ये तो डियर स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है. तो अब इसके बाद करेंगे क्या? हम लिखेंगे साइन ऑफ 90 माइनस 72 डिग्री. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, या आप इसको भी चेंज कर सकते हो. या यहां क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में? इसको डियर स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे. तो इसके बाद करेंगे क्या? आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ी है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. साइन ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो डियर स्टूडेंट्स, थीटा का वैल्यू यहाँ क्या है? दैट इज 72 डिग्री. और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा डियर स्टूडेंट्स कॉस 72 डिग्री. बट कीप इन माइंड, यहाँ आपको रीजन लिखना है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा. और ये गया डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल वी गेट? वी गेट 1. इस तरह से ये पार्ट नंबर 1 जो है ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट. नाउ वन मोर पार्ट, इसका जो दूसरा पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 इज tan 26 डिग्री और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में है cot 64 डिग्री. तो कैसे आप इस पार्ट को सिंपलीफाई करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक दीज टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स. यस, these two angles are complementary angles. Why these two angles are complementary angles? Because when we add these two angles we get 90 degree. तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे करोगे इस पार्ट को? हाँ, tan 26 डिग्री को ऐसे लिखेंगे. अब हम इस एंगल को चेंज करेंगे. चाहे इसको आप चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगी. इसको लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स cot ऑफ 90 माइनस 26 डिग्री. वाई? जब हम 9 यानी 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे? 90 से, we will get 64. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या बनेगा? ये बनेगा tan 26 डिग्री और अपॉन में क्या बनेगा? cot ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा. यानी cot ऑफ 90 माइनस थीटा, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाई, cot ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको रीजन लिखना है. रीजन में लिखना है cot ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या बनेगा? ये और ये गया, व्हाट विल वी गेट? वी गेट 1. इस तरह से ये पार्ट नंबर 2 जो है ये भी हुआ डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट. नाउ वी विल टेक पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 क्या है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज cos 48 डिग्री, बीच में है माइनस साइन 42 डिग्री. तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे? बस सेम प्रोसीजर करेंगे जो कि आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में यानी प्रोसीजर यूज किया. तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक दीज टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री. यस, दीज टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री. मैंने आपको अभी बताया, क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपके ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल में सिर्फ सम स्पेशल एंगल्स वी हैव गिवन.
तो हम करेंगे क्या, वी विल यूज दिस कंप्लीमेंट्री फॉर्मूलाए। तो डियर स्टूडेंट्स इसको चेंज करेंगे, ये क्या बनेगा cos ऑफ 90, यानी 90 में से क्या घटाएंगे ताकि ये बनेगा 42, यानी ये बनेगा 48। हम 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 से, ये क्या बनेगा, ये बनेगा sin 42 डिग्री। What will we get? We get sin 42 degree. We get sin 42 degree. Why? 90 minus 42 degree, that is equal to 48 degree. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या है sin 42 डिग्री। बट कीप इन माइंड यहाँ आपको रीजन लिखना है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ लिखना है cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, two quantities are same, when we subtract the two same quantities what we get 0। तो लास्ट वाला पार्ट लेंगे। अब लास्ट वाला पार्ट है क्या, लास्ट वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट्स कोसेक, यानी लास्ट वाला पार्ट क्या है कोसेक 31 डिग्री, बीच में है डियर स्टूडेंट्स माइनस सेक 59 डिग्री। देन तो कैसे करोगे इस पार्ट को, फर्स्ट ऑफ ऑल dear students we will check the sum is equal to 90 degree, yes the two angles are complementary। तो दो में से एक एंगल को हम चेंज करेंगे, यानी दो में से एक का कंप्लीमेंट हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, we will write cosec of 90 minus 59 डिग्री, या इसको चेंज करोगे या इसको चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स। बीच में क्या है, बीच में है sec 59 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स व्हाट विल वी गेट, cosec ऑफ 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू sec थीटा। बट कीप इन माइंड अभी मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाई से, यानी cosec ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू sec थीटा। cosec of 90 minus theta, what is the value of sec theta, that is 59 degree, minus क्या है sec 59 degree। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपको रीजन लिखना है, एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द टू सेम क्वांटिटीज व्हाट वी गेट 0। इस तरह से यानी जब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यानी ये क्या बनेगा, इन दोनों का जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0। तो इसका आंसर आया क्या डियर स्टूडेंट्स, ये आया 0। तो डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का जो यानी इंट्रोडक्शन है वो है कंप्लीमेंट्री फॉर्मूलाए, यानी मैंने आपके साथ 6 कंप्लीमेंट्री फॉर्मूलाए डिस्कस किया। फर्स्ट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। दूसरी फॉर्मूला क्या है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा। एक और फॉर्मूला है tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। cot ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। sec ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। cosec ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।